नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे भारतीय संसद द्वारा पास किए गए 3 नए कानून, जिनमें हम सिर्फ एक के बारे में चर्चा करेंगे। 3 कानून हैं। एक, राजद्रोह को देशद्रोह में बदल दिया गया है। जो राजद्रोह कानून, राजद्रोह शब्द था, उसे अब देशद्रोह कहा जाएगा। राजद्रोह को देशद्रोह कहा जाएगा। पर उसके बारे में हम नहीं जानेंगे। हम जिसके बारे में जानेंगे वो है दूसरा कानून आया था मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा तक का प्रावधान कर दिया गया है। इसका भी विरोध नहीं हुआ है। देश में सबसे ज्यादा विरोध हुआ हिट एंड रन लॉ। जो नया कानून आया है उसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। उसके बारे में जानेंगे पहले और अब। पहले जो कानून था उसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 304A, 297 और 338 के तहत केस रजिस्टर किया जाता था। अब इसमें नए कानून के तहत 104 क्लॉज 2 के तहत केस रजिस्टर किया जाएगा, जिसके बारे में हम जानेंगे। पहले जानते पहले कानून क्या था। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के अनुसार उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, मतलब उसकी इच्छा नहीं है, उपेक्षा है। उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, जो कोई उतावलेपन या उपेक्षापूर्व किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह धारा 304A के अनुसार पहले प्रावधान था। आगे जानते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के आवश्यक तत्व। आवश्यक तत्व में जब भी कोई लापरवाही से, असावधानी से या उतावलेपन से ऐसा कोई भी कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 299 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार आपराधिक मानव वध के अंतर्गत नहीं आता है, तब यहाँ इस दशा में उस व्यक्ति पर जिसके द्वारा मृत्यु कारित हुई है, यानी कि जिसके द्वारा मृत्यु हुई है एक्सीडेंटल या किसी भी तरीके से, क्योंकि आपराधिक मानव वध या आईपीसी की धारा 299 के अंतर्गत नहीं आती है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया जा सकता है। संज्ञेय अपराध होने के कारण इस धारा के अंतर्गत पुलिस को शिकायत मिलने पर तुरंत संज्ञान लेकर आरोपी को तुरंत गिरफ्तारी की जा सकती है। इसमें तुरंत गिरफ्तारी थी, और इस धारा की जमानती होने के कारण इस मामले में आरोपी जमानत के लिए न्यायालय में आवेदन भी कर सकता है, तो उसमें जमानत भी हो जाती थी पहले जो था। तो धारा 299 को भी यही जानते चलेंगे अपन। तो धारा 299 का विवरण क्या है। भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अनुसार जो कि कोई मृत्यु कारित करता है या कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से जिससे मृत्यु होना संभाव्य हो, या यह जानते हुए कि यह संभाव्य है कि ऐसे कार्य से मृत्यु होगी, कोई कार्य करके मृत्यु कारित करता है, वह इरादतन हत्या, आपराधिक मानव वध का अपराध करता है। आपराधिक मानव वध का अपराध करता है। यह धारा 299 में दिया गया था। दूसरी धारा जो थी वो थी धारा 279। धारा 279 क्या कहती, जो भी कोई किसी वाहन को एक सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी तरह की जल्दबाजी या लापरवाही से चलाता है या सवारी करता है, इससे मानव जीवन को संकट हो या किसी व्यक्ति को चोट या आघात पहुंचना
संभाव्य हो तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जैसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड जो 1,000 रुपए तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। दूसरी धारा ये थी, इसके तहत केस रजिस्टर होता था। तीसरी धारा इसमें थी धारा 338 आईपीसी। आई भारतीय दंड संहिता की धारा 338 के अनुसार जो भी कोई किसी व्यक्ति को उतावलेपन या उपेक्षा पूर्वक ऐसे किसी कार्य द्वारा जिससे मानव जीवन या किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो, गंभीर चोट पहुंचाना कार्य हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिससे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या 1,000 रुपए तक आर्थिक दंड, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये जो तीनों धाराएं जो थी वो पहले थी, तो भारतीय दंड संहिता में पहले से थी। अब इसमें जो नया बदलाव हुआ है वो है, बदलाव के बाद सेक्शन 104 क्लोज 2 के तहत हिट एंड रन के बाद अगर आरोपी ड्राइवर घटना स्थल से भागता है या पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं करता तो उसे 10 साल तक की सजा भुगतनी पड़ेगी और 7 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसी का अभी हाल ही में विरोध चल रहा है, जो कि 7 लाख रुपए का सबसे ज्यादा विरोध है और 10 साल तक की सजा का। तो पहले जो था वो था अब तक हिट एंड रन मामले आईपीसी की धारा 279, 304A और 338 के तहत केस दर्ज किया जाता था। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। खास मामलों में आईपीसी की धारा 302 भी जोड़ी जाती थी। तो इसमें एआईएमटीसी का कहना है, जो इनके अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि देश में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभाव है, जिसके कारण मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती और ड्राइवर को दोषी करार दिया जाता है। दुर्घटना स्थल से भागने की किसी ड्राइवर की मंशा नहीं होती, लेकिन आसपास जमा भीड़ से बचने के लिए ऐसा करना पड़ता है। ये अध्यक्ष का कहना है कि दुर्घटना स्थल से भागने की किसी ड्राइवर की मंशा नहीं होती, लेकिन आसपास जमा भीड़ से बचने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो व्यूअर्स, आप समझ सकते हैं कि एक अध्यक्ष क्या कहना चाहते हैं और आप क्या समझना चाहते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।